नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का महापर्व आपके जीवन में उत्साह, उमंग एवं खुशियां लेकर आए और साथ साथ में एक सरकारी नौकरी भी लेकर आए। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ के ऊपर कोई चर्चा नहीं करने वाले हैं। जो हमने यहां पर ये फाइनल कट ऑफ लिखा है, इसमें हमने आपकी राय मांगी है। आप सभी अभ्यर्थी जो भाई बहन हैं, ये हमें बताएंगे कि अब क्या कट ऑफ होगी। अब आप हमें बताएंगे, हम आपको कट ऑफ बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने पहले ही आपको बताया था कि 88 के आसपास कट ऑफ रहेगी। लेकिन ऑफिशियल आंसर कीज आने के बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट बढ़ सकते हैं और कट ऑफ भी जो होती है 1-2 नंबर सबसाइड होती है या फिर 1-2 नंबर बढ़ सकती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अब ऑफिशियल आंसर कीज आने के बाद आपका क्या स्कोर बन रहा है, ये हमें जरूर बताएं। दोस्तों, जितने भी जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो जानते हैं, या जिन्होंने पहले इस परीक्षा को दिया है वो ये जानते हैं कि ऑफिशियल आंसर कीज आने के बाद हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जितने हमारे सही होते हैं या जो हमारा नेट स्कोर होता है, उसमें कुछ घटाव या बढ़ोतरी जरूर होती है। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि ऑफिशियल आंसर कीज आने के बाद आपका जो क्वेश्चन है कितने सही बैठ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अब, ठीक है। आप ये हमें बताएंगे कि भैया इतने हमारे क्वेश्चन सही हैं, इतने हमारे क्वेश्चन गलत हैं और इतना हमारा नेट स्कोर बन रहा है। और इसी के बेसिस पर दोस्तों हमें कट ऑफ का ये पता चलेगा कि या कट ऑफ सबसाइड हुई है या कट ऑफ बढ़ी है। और दोस्तों, केवल जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस अभ्यर्थी हैं, जो मेरे भाई बहन जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, केवल वही कमेंट करें और कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन जरूर करें, क्योंकि उसी बेसिस पर हम आपको कट ऑफ बता सकते हैं। और एक जो मतलब फाइनली एक डिसीजन नहीं कहूंगा इसको, मैं कहूंगा एक धारणा हमारे दिमाग में बन जाती है कि भैया इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा मेंस में मतलब मेंस के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तब पूरा एकाग्र चित्र होकर कोई भी अभ्यर्थी तैयारी कर सकता है। क्योंकि जब हम एग्जाम देते थे तब हमें यह परेशानी रहती थी, जब तक ऑफिशियल आंसर कीज नहीं आ जाती थी, हमारे मोर देन सफिशिएंट नंबर नहीं आ जाते थे, तब तक दिमाग में बेचैनी बनी रहती थी। और ये आप सभी अभ्यर्थी साथियों के साथ भी है। और जो सीरियस कैंडिडेट है, जो रात दिन मेहनत करता है, तो उसका परेशान होना या उसका चिंतनशील होना बिल्कुल देखिए जायज है, ठीक है। अब मैं आप सभी अभ्यर्थियों से यह अनुरोध जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था भैया कि 88 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो निश्चित रूप से तैयारी कर सकता है, लेकिन 83 से लेकर 83 से लेकर 93 वाला जो अभ्यर्थी है वो सभी जोन ऑफ कंसीडरेशन के अंदर ही आते हैं। क्योंकि इसके 5 मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, इसके 5 मार्क्स घट भी सकते हैं। तो ये जो 88 वाला जो एवरेज बताया था, ये जो कट ऑफ है, और ये कट ऑफ भी जो है ये नहीं है कि एज इट इज ही बनी रहे। हम इस बात पर फॉर्म नहीं है कि भैया जो हमने कट ऑफ बता दी, हम कोई वैधानिक निकाय थोड़ी हैं कि जो हमने कट ऑफ बता दी वही आयोग को माननी पड़ेगी। हम तो एक अंदाजा लेकर चलते हैं, कुछ स्पेकुलेशंस होती हैं, कुछ एक जो कैंडिडेट्स अपनी राय बताते हैं कि इतने क्वेश्चन हमारे सही हैं। क्योंकि फिरोजाबाद में दोनों पेपर होने के बाद में एक एग्जाम सेंटर पे पहुंचा था और वहां पर अभ्यर्थियों के मत जाने थे, भाई कितने क्वेश्चन है, कितने सही हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया कि सर देखिए पेपर जो है इस बार लेंथी बहुत आया था, 2 घंटे भी उनको कम पड़ गए एग्जाम देने के लिए। तो निश्चित रूप से है, एक भी वन लाइनर हमसे आपसे नहीं पूछा गया, एक भी वन लाइनर नहीं पूछा गया। और आपसे मिलान करो वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए। तो मिलान करो में अभ्यर्थी को टाइम तो लगता ही है। आपसे पूछे गए हैं 150 क्वेश्चन, आपको टाइम दिया गया है कितना, 120 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट से भी कम आपको दिया गया है। तो वो कैंडिडेट बहुत सारे जो मजाक में लिख देते हैं कि सर हमारे तो 110 प्लस आ रहे हैं या 120 प्लस आ रहे हैं, शुद्ध मतलब नेट क्वेश्चन इतने सही बन रहे हैं। तो ये एक देखिए, आप मार्क्स बता सकते हैं, 120 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी लिख रहे हैं कि नहीं 120 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं काटने के बाद। तो ये देखिए एक मजाक है। इस मजाक को बहुत ज्यादा, ठीक है, हो सकता है कि कोई भी इतना
ज्यादा मेधावी कैंडिडेट हो, एक आध हो सकता है कि भाई ठीक है काटने के बाद नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 120 प्लस उसके क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन हर एक अभ्यर्थी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल से लेकर हायर साइड तक सारे अभ्यर्थी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, तो ठीक है उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि केवल सीरियस कैंडिडेट ही हमें बताएं कि सर हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं और कितने नेट क्वेश्चन हमारे सही हैं, ताकि हम एक कट ऑफ का डिसाइड कर पाएं। ठीक है, अभी हम आपको ये वाला जो जितना भी डेटा हमें शाम तक मिलेगा उसी के बेसिस पर हम एक कट ऑफ आप सभी को बताएंगे, और कमेंट्स भी आपको उन अभ्यर्थियों के बताएंगे कि जो अभ्यर्थियों ने कमेंट की है कि उनके क्या क्या उनका सिनारियो बन रहा है ऑफिशियल आंसर कीज आने के बाद, और उसी के बेसिस पर हम एक कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे।